भगवान श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, कहा जाता है कि उनके जन्म के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। यही पौराणिक कथाएं मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। नंबर 1। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए थे। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से जा रहे थे तो जय और विजय ने हंसी उड़ाते हुए उनको रोक दिया और क्रोध में आकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब उन दोनों द्वारपालों ने क्षमा मांगी तो सनकादिक मुनि ने उन्हें कहा, इन 3 जन्मों में तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण जय विजय ने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और फिर नरसिम्हा का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर इनका अंत किया। और तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर उनका उद्धार किया। नंबर 2। पौराणिक कथा के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है। ये दोनों वृद्ध होने के बाद वन में चले गए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक तप किया। तब भगवान विष्णु मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। इनकी इच्छा सुनकर भगवान ने कहा, इस संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसीलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इस इच्छा को पूरा करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान ने श्री राम का अवतार लिया। नंबर 3। पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा और है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद मुनि इस बात को बताने के लिए भगवान शिव के पास गए और उन्होंने यह सब भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया था कि नारद जी को अहंकार हो गया है। इसलिए उन्होंने नारद जी से कहा कि ये बात भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी नहीं माने और वे भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें कामदेव पर विजय की पूरी कथा सुनाई। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु को लगा कि नारद जी को अहंकार हो गया है। भगवान अपने भक्त के अहंकार को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए एक उपाय सोचा। इसके लिए उन्होंने एक माया रची। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया जिसमें एक कन्या का स्वयंवर हो रहा था। जब नारद जी ने उस कन्या के हाथों की रेखा को देखा तो वे दंग रह गए। उसकी हाथों की रेखाओं के अनुसार उसका पति तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी ये देखने के बाद भगवान विष्णु के पास गए और स्वयं को सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी भगवान विष्णु की ये बात नहीं समझे और स्वयंवर में विवाह करने के लिए निकल गए। नारद जी को लगा कि राजकुमारी मेरा रूप देखकर मेरे गले में माला डालेगी, लेकिन राजकुमारी ने उनको देखा भी नहीं। और जब नारद जी ने अपना चेहरा जल में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान हो गया था, जिसे देखने के बाद नारद जी को क्रोध आ गया और वे वापस वैकुंठ गए, जहां उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के पास खड़ी है। जिस पर क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे
और आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही जिस प्रकार आपने मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। कहते हैं कि नारद मुनि के इस श्राप की वजह से भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान श्री राम का अवतार लिया। आपको इन तीनों पौराणिक कथाओं में से कौन सी कथा सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट में बताइए। और ऐसी ही भारतीय संस्कृति से जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।